students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Dear students, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सारणिक। ठीक है, इसमें हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है वर्ग आव्यूह का सखंडस। क्या है टॉपिक? वर्ग आव्यूह का सखंडस। डियर स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है वो वन ऑफ द बेस्ट VVI टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आल्सो फॉर NDA एयरफोर्स एंड IIT JEE। ठीक है, यानी जिस क्लास के लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर यह क्लास और ये चैनल आपके लिए प्रेजेंट है, उस चीज़ के लिए यह इम्पोर्टेंट है। दैट्स और JEE मेंस एडवांस एंड आल्सो फॉर दिस टॉपिक इज NDA एयरफोर्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर इन कॉन्सेप्ट दुनिया इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। कॉन्सेंट्रेट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह का सखंडस। तो वर्ग आव्यूह का सखंडस हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर और वो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। डिफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है यहाँ पर, समझते हुए कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। कहते हैं यहाँ पर किसी वर्ग आव्यूह का सखंडस, किसी वर्ग आव्यूह का सखंडस उस आव्यूह के अवयव के, उस आव्यूह के अवयव के, ठीक है, सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त, यानी जो आव्यूह का अवयव है प्रत्येक का सगुणनखंड से जो आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है, उसका परिवर्त जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर दिए गए वर्ग आव्यूह का सखंडस। एक बार फिर से डिफिनेशन कॉन्सेंट्रेट। किसी वर्ग आव्यूह का सखंडस उस आव्यूह के अवयव के सगुणनखंड, उस आव्यूह के अवयव के सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त, यानी कि अवयव से जो अवयव के सगुणनखंड से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसके परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। जैसे इसी डिफिनेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, डिफिनेशन को जानने से पहले अभी थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं यहाँ पर। अगर A एक वर्ग आव्यूह हो तो इसके सखंडज को हम लोग निरूपित करते हैं यहाँ पर ADJ A से। ठीक है, अगर A एक वर्ग आव्यूह हो तो इसके सखंडज को रिप्रेजेंट करेंगे ADJ A। यहाँ पर इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी इंग्लिश जानना जरूरी है। देख रहे हैं यहाँ पर एडजॉइंट लिखा हुआ है तो ADJ A, ADJ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको निरूपित करने के लिए इसका फर्स्ट 3 लेटर्स लिया जाता है और जो आव्यूह रहेगा वर्ग आव्यूह वहां पर लगा दिया जाता है और इसे पढ़ा जाता है आव्यूह A का सखंडस, और इंग्लिश में पढ़ेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक, वर्ग आव्यूह A का सखंडस हिंदी में। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, हमने जो डिफिनेशन दिया उसी को न्यूमेरिकल रूप में समझने के लिए कॉन्सेंट्रेट। कहते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A जो होगा, मान लिया जाए हम लोग एक लेते हैं यहाँ पर AIJ। ठीक है, तो AIJ का संगत सखंड जो होगा, को फैक्टर जो होगा, हमने बताया था यहाँ पर सखंड को हम लोग सूचित करते हैं कैसे, C से या बड़ा A से। ठीक है, तो यहाँ पर C से या बड़ा A से, तो यहाँ पर हमने सूचित किया है C से। AIJ का संगत सखंड क्या हो जाएगा, CIJ। तो यहाँ पर हमने बताया संगत सगुणनखंड। ठीक है, संगत सगुणनखंड से बने आव्यूहों के परिवर्त, यानी कि जो आपका A कोई आव्यूह है तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सखंड से बना एक आव्यूह निकालेंगे और उसका परिवर्त लगा देंगे। परिवर्त यानी यह T जो लगा हुआ है आव्यूह का परिवर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसका परिवर्त करते हैं तो पंक्ति, पहला वाला किसको निरूपित करता है, पंक्ति को, और दूसरा वाला स्तंभ। तो जब हम परिवर्त करते हैं तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाता है और स्तंभ पंक्ति में। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर हम लोग का एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा CJI, क्योंकि पंक्ति ट्रांसपोज होने के बाद पंक्ति वाला अवयव स्तंभ का अवयव और स्तंभ का अवयव पंक्ति का अवयव हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर इसी चीज को समझने के लिए। इससे पहले अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या था यह डिफिनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेट। जैसे A बराबर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया हुआ है। तो
अगर हमको निकालना है यहाँ पर इसका एडजॉइंट, तो सबसे पहले सूचित करने का तरीका होगा एडीजे ए। कैसे सूचित करेंगे यहाँ पर एडीजे ए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हमने सूचित कर लिया एडीजे ए, और प्रत्येक अवयव का जैसे A11 का अगर हम लोग बोलेंगे सखंड, ठीक है, तो A11 का सखंड को सूचित करेंगे यहाँ पर C11, A12 के सखंड को सूचित करेंगे C12, A13 के सखंड को सूचित करेंगे C13, A21 के सखंड को सूचित करेंगे C21, A22 के सखंड को सूचित करेंगे C22, A23 के लिए C23, A31 के लिए C31, A32 के लिए C32 एंड A33 के लिए C33। इसी प्रकार से प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेंगे यहाँ पर और एक अवयव के रूप में लिख लेंगे, और उसका जैसे ही परिवर्त करेंगे वो दिए गए अवयव का सखंडज के बराबर होगा, यानी वर्ग अवयव ए के सखंडज के बराबर होगा। अब ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह ट्रांसपोज हटाने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग ट्रांसपोज इसको हटाना है यहाँ पर, यानी कि इसका ऑपरेशन करना है। अगर इसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, इसके पंक्ति के अवयव को संगत स्तंभ का अवयव मिला लिया जाए, पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया C11, देखिए C11, C12 तो C12, C13 तो C13, लेकिन ये पंक्ति में है और यह स्तंभ में है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर C21 स्तंभ में जा रहा है, C22 पंक्ति के अवयव स्तंभ में, C22, C23, C23, ठीक है। अगले पंक्ति के अवयव को अगले स्तंभ में, जैसे बोलेंगे C31, C31, C32, C32 एंड C33, C33। तो इस तरह से जो यह अवयव प्राप्त हुआ, यह फाइनल दिए गए वर्ग अवयव ए का सखंडज यानी कि एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट, ठीक, जहां पर Cij है अवयव ए के Aij का सखंडज, ठीक है, सखंड, ठीक है। अवयव ए का Aij का सखंड है कौन, Cij, ठीक है, जो हम लोग पहले इंडिकेट किए थे, यहाँ पर बतला दिया गया टोटल डिटेल्स फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ 110%। तो इस तरह से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ, दैट्स ऑल। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन 1 to 4, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम, तो सब्सक्राइब प्लीज। आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, हमें निकालना है यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। इस क्वेश्चंस में हमें निकालने यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, हमें निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालना है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, यानी कि अवयव का सखंडज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, एडजॉइंट को हिंदी भाषा में सखंडज कहते हैं और इंग्लिश भाषा में एडजॉइंट कहते हैं। तो आइए एडजॉइंट के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रत्येक एलिमेंट का हमें एडजॉइंट निकालना होगा, प्रत्येक एलिमेंट का हमें निकालना होगा कोफैक्टर, ठीक है। जैसे a बराबर, जैसे हम लोग का यह मैट्रिक्स नहीं माना हुआ है तो पहले मान लें a = 1 2 3 4, ठीक है। और प्रत्येक एलिमेंट का जैसे a11 कहने का अर्थ क्या हुआ, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट ये पहला वाला साइन जो है 1 1 मतलब पहला बताता है रो पंक्ति और दूसरा बताता है यहाँ पर कॉलम यानी कि स्तंभ, ठीक है। डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर हम लोग जानेंगे यहाँ पर ध्यान से A11, ठीक है। तो A11 यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। A11 निकालना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ देना है, ठीक है। 1 और 1 को जोड़ने के बाद अगर हम लोग का इवन नंबर आता है तो उस एलिमेंट के आगे पहले दे देना है प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का, सबके लिए सेम कंडीशन, इसके रो इसके कॉलम को हटा दीजिए, जो एलिमेंट बच रहा है अगर 1 ऑर्डर का है तो डायरेक्टली 4 बोल दीजिए और 2 ऑर्डर का होगा तो आगे समझाएंगे। कॉन्सेंट्रेट।
तो यहाँ पर फिलहाल वन ऑर्डर का इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, वन एलिमेंट बच रहा है तो बस उसी के बराबर और उसका साइन, तो साइन यहाँ पर +4 था तो यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग आएंगे A12 मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट यानी 2 का अगर हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 इसको बोलते हैं फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, अगर ऑड आता है मतलब विषम संख्या आता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, इवन रहेगा प्लस ऑड रहेगा तो माइनस, तो A12 इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस और अगला हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। 3 कैसे हुआ, तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दिया, बचा के यहाँ पर 3, तो इस तरह से बोलेंगे -3। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर, अब इस 3 के बारे में हमें चर्चा करना है यहाँ पर, तो ये कौन सा कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, नेमिंग बताइए फटाफट, मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा रो है सेकेंड 2 और कौन सा कॉलम है 1, तो A21 इसका नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे A21। ठीक है, A21, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, बचा 2। अब ये माइनस कैसे आया, तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़िएगा तो ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनस, इवन तो प्लस, ऑड तो माइनस। ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा के लिए पूरे एडजॉइंट में कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइव क्लास है तो थोड़ा सा एक्टिव रहें और फटाफट बताएं कि 4 का नेमिंग क्या होगा, किस नाम से पुकारेंगे, जैसे A11 पुकारे उसी तरह से 4 को किस नाम से पुकारेंगे। फटाफट 4 के लिए अगर हमें सखंड निकालना है तो किस नाम से पुकारेंगे, नेमिंग करिए। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर हम भी नेमिंग कर देते हैं। देखिए समझाते हुए कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड रो है, पहले रो को RCM, मैट्रिक्स की दुनिया में RCM का कॉन्सेप्ट, पहले रो देन कॉलम, मैट्रिक्स की दुनिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहले रो, कौन सा रो है सेकेंड, और कॉलम भी 1 2, कौन सा कॉलम है सेकेंड, तो A22, इसलिए यह क्या हो गया, ध्यान से 2 और 2 हम लोग का होता है 4, 4 है तो इवन है, और इवन है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर प्लस हो गया, अब क्या लिखेंगे 4 के लिए, इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, बना कितना 1। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझते रहे, 4 क्वेश्चन लगातार इस टाइप से बताए जाएंगे। फुल एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। अब हमें एडजॉइंट निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो एडजॉइंट का परिभाषा क्या था, ध्यान से यहाँ पर डिटेल में किया जा रहा है, आगे लिखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने बताया यहाँ पर कि A11 उसके संगत सखंड को, 1 का है तो कौन है A11 था, 2 का है तो इसका A12 कहलाएगा, 3 का है तो A23 कहलाएगा, 4 का है तो A22 कहलाएगा। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को रखेंगे। तो यहाँ पर A11 का कहानी जो है वो 4 है। ठीक है, A12 का जो कहानी है वो -3 है, A21 का कहानी कितना है यहाँ पर -2 है, और A22 का कहानी कितना है यहाँ पर 1, और इसका ट्रांसपोज करने का सेंस क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और फटाफट बतलाएं। इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल दीजिए, मीन्स मैं भी ओपन करता हूं कॉन्सेंट्रेट साथ साथ में, 4 यह हो गया -3, यह 4 यह हो गया -3, यहां से हो जाएगा -2 एंड 1, इसके ये रो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो 4 -3 इस तरह से फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, -2 1 को सेकेंड कॉलम में, और इस तरह से जब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यह हम लोग का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A कहलाएगा। ठीक है, स्टेप क्या है, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, अब मैं इसका स्टेप देने जा रहा हूं, जब भी हमें एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो उसे A मान लें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि सखंड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर A11 सखंड निकालने में जब हम लोग A11 जैसे इस तरह से 1 और 1 है, जोड़ने में अगर हम लोग का इवन आएगा तो हम लोग प्लस भरेंगे, ऑड आएगा तो माइनस। ठीक है, ऑड आएगा तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस। इसके बाद जिस एलिमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं उसके रो उसके कॉलम को हटाएंगे, एक डिटर्मिनेंट्स बनेगा, उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उस सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस साइन के साथ और उस वैल्यू को रखकर लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का आपका एडजॉइंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लगातार जिस एलिमेंट का जहां निकालें उस एलिमेंट का कोफैक्टर को रखकर उसका ट्रांसपोज कर दें।
तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए चलते हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चंस पर। वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। टॉपिक चल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.5। वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे। ध्यान से, अब आ रहा है हम लोग का सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना। ध्यान से एक एक स्टेप बढ़ता हुआ कॉन्सेंट्रेट। सेम एज सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर नहीं माना हुआ, यहाँ पर तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे a इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे a11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए हुआ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 1 और 1 क्या हुआ, इवन, तो यहाँ पर प्लस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, माइनस रहेगा, एकदम जरूर इंडिकेट करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था कि जिसका निकालना है तो पहले साइन देखिए, साइन कैसे मिलेगा, इवन ऑड से। ठीक है, उसके बाद उसके रो उसके कॉलम को हटा दीजिए, हटाने के बाद एक डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, उसे लिख लीजिए, एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से हो गया 3 माइनस ऑफ 5, 3 माइनस ऑफ 0, 5 इंटू 0 कितना हो गया, 3 माइनस 0 डेट्स योर 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए इसी तरह से -1 का अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो -1 का निकालना है यहाँ पर, तो -1 के साइन पर हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि a12 है तो 1 और 2 जोड़ने पर कैसा होगा। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग का ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसलिए क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब -1 यानी कि a12 फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का निकल रहा है बात, पहला पंक्ति के दूसरे एलिमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटा दें, जो एलिमेंट बना उसका डिटर्मिनेंट 2 5 -2 1 2 5 -2 1। ठीक है, ध्यान पूर्वक एकदम 110% के लिए BBI 4 बोर्ड एग्जामिनेशन। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 2 और 10 मिलकर 12 हो जाएगा, और आगे माइनस था इसलिए -12। इसी प्रकार से अब हम लोग लिखेंगे, अगला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब 2 के लिए बात हो रहा है। तो a13 1 और 3 जोड़कर देखिए क्या हुआ, ऑड या इवन, इवन, इवन हुआ, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर 2 का बात कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 -2 0, देख लीजिए है ना। अब इसका 2 ऑर्डर का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस माइनस मतलब -6 हो गया, और बीच में माइनस 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 प्लस 6, 0 + 6 क्या हो गया 6। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके Y टाइप करें फॉर बेस्ट रिस्पॉन्स, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का स्टेप लेता रहूंगा। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, सभी लोग फुल एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। आइए चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकेंड रो। ठीक है, ध्यान से बने रहे इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर, एकदम इजी लगेगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि दूसरा का पहला एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, दूसरे रो का दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट। a21 कहने का मतलब 2 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या आया प्लस की माइनस, 2 और 1 हम लोग का होगा 3 इसलिए माइनस होगा, मैंने लिख लिया। अब 2 के बारे में हम लोग को देखना है यहाँ पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, एलिमेंट्स को देखिए -1 2 0 1 आया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हम लोग बोलेंगे माइनस पहले से था, यहाँ से -1 -0। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 1। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगेन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a22। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। चलते हैं हम लोग a22 की ओर। a22 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट के बारे में, तो 2 और 2 जोड़कर 4 हुआ इसलिए इवन हुआ, इवन हुआ तो इसलिए हम लोग बोलेंगे प्लस। ठीक है, अब एलिमेंट ये कैसे आया इसको समझना है तो कॉन्सेंट्रेट, इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, 1 2 -2 1 देख लीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल देन सेकेंडरी, मतलब पहले मुख्य विकर्ण देन द्वितीयक विकर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस कितना यहाँ पर +4 = 5। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट, a23 दूसरे रो का तीसरा, ठीक है, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो a23 निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट।
तो A 2 3 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो 2 और 3 5 होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा। 5 के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, 1 -1 -2 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 -2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो यह हो गया हम लोग का कितना के बराबर, 2 के बराबर। क्लियर है। आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर थर्ड रो की ओर और फर्स्ट एलिमेंट, तो A 3 1 लिखाएगा, थर्ड का फर्स्ट। 3 और 1 हम लोग का क्या होता है जल्दी बताइए, 3 और 1 इवन या ऑड, इवन, इवन तो होगा प्लस, ठीक है। कैसे लिखेंगे, -1 2 3 5, -1 2 3 5, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग का जो बनेगा वो बनेगा -5, ध्यान से, -5 माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो क्या हो गया -11। नेक्स्ट इसी तरह से इसको लिखेंगे, इस वाले 0 के बारे में चर्चा करेंगे, तो यह हो जाएगा थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो A 3 2, तो A 3 2 यानी कि हम लोग का हुआ क्या ऑड, इसलिए माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट, तो 0 के लिए बात कर रहे हैं तो 1 2 और इधर से बचा 2 5, क्योंकि इसके रो इसके कॉलम को हटाना है, तो 1 2 2 5 मैच कर ले, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस हो जाएगा 5 -4, यहाँ पर हो गया -1, ठीक है। यहाँ 1 निकला और माइनस बाहर है। चलते हैं A 3 3, A 3 3 के बारे में अगेन हम लोग वॉच करेंगे कॉन्सेंट्रेट, लास्ट एलिमेंट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रो ध्यान से इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, 1 -1 2 3 मिल गया, और 3 3 6 होता है, इसलिए हम लोग आगे लिखेंगे प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यह हो जाएगा 3 - +2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बात बना कितना, यहाँ पर 3 + 2 = 5, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग को निकालना है डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बताया कि आपको लगातार दिए गए एलिमेंट्स की जगह पर उसके सखंड यानी कि इसके कोफैक्टर को लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 - 12 6, ठीक है। अगला क्या हो गया, फिर 3 एलिमेंट्स को लिखिए, सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए 1 5 2 1 5 2। फिर क्या करिए, यहाँ पर तीसरी रो का 3 3 3 लग गया, तो तीसरी रो में चल जाना है, तो -11 -1 5, ठीक है। पूरे का ट्रांसपोज करने का मतलब है इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में ले लीजिए, यानी कि 3 - 12 6। अगला हो जाएगा 1 5 2, अगला हो जाएगा -11 -1 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल आया बाहर, ठीक है। तो इस तरह से 3 ऑर्डर का हम लोगों ने जान लिया, 2 ऑर्डर का भी आप लोगों ने जाना, ठीक है। तो आइए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले अगर समझ में आया तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की लाइव क्लास में, ठीक है। दैट्स ऑल। आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से 3 टाइप का क्वेश्चन भी आई है फॉर बोर्ड मॉडल कॉन्सेंट्रेट एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रूफ करना है हमें a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinants of a into in, ठीक है। यह हम लोग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से गुणा करेंगे या एडजॉइंट मैट्रिक्स में उस स्क्वायर मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, तो बस अब गुणा करने का कोई जरूरत नहीं, यह कॉन्सेप्ट बता रहा है कि बस उसका डिटरमिनेंट निकालिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यह तीनों आपस में बराबर होंगे, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस IIT लेवल एंड एयरफोर्स लेवल का बात होगा उसमें, ठीक है। आज हम लोग का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने जाना, अब उस पर हम लोग का क्वेश्चन बेस्ड चल रहा है, ठीक है। ध्यान से टेकअप करें, वन ऑफ द बेस्ट वे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट का वेरिफिकेशन करना है, मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू in बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो जो जरूरत है उसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है।
यानी कि दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जरूरत है, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम लोग पहले दिए गए मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे, जो डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म होगा 2 3 -4 -6। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा -12 माइनस माइनस +12। ठीक है, तो -12 +12 वैल्यू कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आइए हम लोग का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिल गया, अब हमें जरूरत पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। आइए चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब ध्यान से, उससे भी पहले थोड़ा सा एक सोल्व कर लिया जाए। ये थर्ड टर्म को सोल्व होने लायक है, जो जरूरत है वो हमें मिल चुका है, थर्ड टर्म को सोल्व कर लिया जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 0। I2 का मतलब इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि यह 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है, 0 के बराबर नहीं, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर, ये भी टर्म दोनों 0 मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो आइए चेक किया जाए, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। अब आगे बढ़ने के लिए हमको जरूरत है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जरूरत है प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। ध्यान से, तो A11 का निकालना है, तो पहले 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब A11 का -6 आया, ये कैसे जी, देखा जाए। ध्यान से, यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, तो हम लोग का एलिमेंट है -6। एक एलिमेंट का है तो बस सामने वाला लिख लीजिए और उसके साइन से गुणा कर दीजिए, तो प्लस इंटू -6 यानी कि -6। अब आइए 3 का अगर हमें बात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटाइए -4, और क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, A12, तो 1 2, तो क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसका साइन अगर हमें देखना है तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। 2 ऑर्डर का साइन स्कीम लिखवाया गया था, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं लिखवाया गया, तो याद करिए प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फटाफट करने के लिए, तो 1 2, यहाँ पर 2 का बोल रहे हैं तो -6, 3 का बोल रहे हैं तो माइनस साइन होता है, और -4 से गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस। -4 का बात कर रहे हैं तो सामने वाला बोलना है, यानी कि 3 बोलना है, और 3 के लिए साइन क्या है, इसका माइनस है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -6 का बात करना है यहाँ पर, तो यहाँ से इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, हटाने के बाद बना 2, और इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस होता है, तो प्लस से गुणा करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, क्लियर है। आप ऐसे भी अपना जैसे जाना है, बचपन की तरीका से जाना है, मतलब सिंपली जाना है, तो आप जाइए 2 और 2 क्या होता है, 4, 4 है तो इवन है, इवन है तो क्या होगा, प्लस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, होगा तो बोल लेना है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट होने जा रहे हैं यहाँ पर अपने एडजॉइंट पर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगातार एलिमेंट को -6, देखिए 1 1 जो लिखा हुआ है पहले पंक्ति में, जहां 2 स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग 2 है, तो वहां पर उसके दूसरे पंक्ति में लगातार रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है -6 4 फर्स्ट रो में, 2 1 2 2, तो -3 2 रख दिए, पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति बन जाएगा कॉलम। ठीक है, रो बन जाएगा कॉलम, तो क्या हो गया, -6 4, अगेन हो जाएगा -3 2। कोई दिक्कत, क्लियर है। आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह से हम लोग का बना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब हम लोग ले लेते हैं सेकेंड टर्म, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है -6 -3 4 2, लिख लिया। अब ए जो है वो कितना के बराबर है, तो ये रहा 2 3 -4 -6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का रूल आ गया, मैट्रिक्स का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और बीच में प्लस। तो आइए ध्यान से, -6 × 2 क्या हो जाएगा, -12, -3 -4 माइनस माइनस +12, और बीच में प्लस हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो -12 +12। ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेज। यहां से अब हम लोग बोलेंगे रो, और अगले कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो में ही जाएंगे, सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तैयार हो रहा है। तो ध्यान से, -6 × 3 -18, -3 × -6 माइनस माइनस +18 हो गया।
सेम स्टेज, दूसरे रो में गए हैं तो इधर से भी सेकेंड रो में जाएंगे। फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तैयार होगा, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट तैयार होगा। तो आइए चलते हैं मल्टीप्लाई करने। यह हो गया हम लोग का सेकेंड रो। 4 इंटू 2, पहला को पहला से, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8। ठीक है, यहां से हम लोग बोलेंगे ध्यान से, 4 इंटू सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं तो सेकेंड यहाँ पर इसके लिए तैयार हो रहा है। 4 इंटू कितना बोलेंगे यहाँ पर 3, 12, 2 इंटू -6 -12, तो आपका बना 0 0 0 0 और ये ही चाहिए इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग का थर्ड टर्म आ चुका है 0, तो सेकेंड टर्म भी 0 आना चाहिए, तभी तो बराबर कर पाएंगे, और आ भी रहा है, जबरदस्ती हम लोग नहीं बोले हैं। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट टर्म की ओर मूव करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार फिर से गुणा सीखने का मौका मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, तो a को आप पहले लिखिए 2 3 -4 -6, यहां से a के जगह पर, एडजॉइंट ऑफ a के जगह पर यहां से जो निकालें उसे रख लें, -6 -3 4 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, इसमें रो और यह हो गया कॉलम, तो 2 इंटू -6 -12, 3 इंटू 4 +12। ठीक है, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 हो जाएगा +6। ठीक है, -4 इंटू -6 हो जाएगा आपका +24, -6 इंटू 4 हो जाएगा -24। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर अगेन, -4 इंटू -3 आपका हो जाएगा 12, -6 इंटू 2 हो जाएगा आपका -12। ठीक है, यहाँ पर भी हमें मिला प्लस माइनस सेम चीज, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, इस तरह से यह जीरो मैट्रिक्स बना। तो अब हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट को देख लिए, सेकंड को देख लिए, थर्ड को देख लिए, सभी जो है जीरो मैट्रिक्स के बराबर हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू I2 आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स हम लोग का चेंज करेगा, प्रूफ करना है सेम। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे। बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाएं एंड वाई टाइप करें, एंड आल्सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए। ठीक है, फॉर द रोशन सर रेस्पॉन्स। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रूफ करना है उसी को प्रूफ करना है इस मैट्रिक्स के सापेक्ष में, 3 ऑर्डर के सापेक्ष में। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो स्टेप क्या था, सबसे पहले a मान लीजिए, फिर से क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, इसका निकालिए डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग चले गए यहाँ पर R1 के सापेक्ष में, तो यहाँ पर हो गया 1 बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 -0। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस साइन बोलते हैं ना, तो माइनस यहाँ पर हो गया -1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 3 9 -2, तो माइनस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट्स तो सोल्व करना अब लगभग सभी लोगों को आ चुका है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहिए। यहाँ से अब 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो देखिए +2 हमने लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 -0। ठीक है, सॉल्व करने पे ये भी हो गया हम लोग का 0, ये भी हो गया 0, यहाँ से हम लोग का बना -+1 और ये हो गया 9 और 2 11। तो इस तरह से हम लोग का बना 11। आप C2 के सापेक्ष में विस्तार कर देते फटाफट बन जाता है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जल्दी में यहाँ पर इसको सॉल्व कर डाला। तो 0 + 11 + 0 यानी कुल मिलाकर क्या हो गया यहाँ पर 11। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a मिल गया। तो अब हम लोग इसके थर्ड टर्म को सॉल्व कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू I3, यही था ना, यही किए थे पिछले वाले में भी। तो 11 इंटू I3 का मतलब है डायगोनल 1 1 1, बाकी सभी 0, मतलब इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0 है तो 0 वाला कुछ प्रभाव नहीं करेगा, 1 वाला बचा लेगा 11 को। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा 11 इंटू 1 11 0 0 0
11 इंटू 1 11 0 0 0 11। ठीक है, तो ऐसा ही सभी मैट्रिसेस से मिलने चाहिए यहाँ पर, यानी कि सेकंड का कॉन्सेप्ट से भी और थर्ड का भी। तो सेकंड को निकालने के लिए हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो आइए प्रत्येक एलिमेंट का अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। ध्यान से A11 हम लोग का 0 आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कैसे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। A11 अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 और 1 हम लोग का हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर A11 का बात कर रहे हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 माइनस 0 ओवरऑल क्या हो गया 0। ठीक है, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे लॉन्ग क्वेश्चन होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज, उसके बाद थोड़ा सा कम, जब हायर लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा सा उसके सापेक्ष में कम। ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोग का बना A11 हम लोग का हो गया 0। ध्यान से अब इसके बारे में चर्चा करना है यहाँ पर -1 के बारे में। तो इसका नेमिंग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, A12 यानी कि 1 और 2 3 ऑड, यानी सिंपली याद कर लीजिए 3 ऑर्डर के लिए भी ध्यान से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगला वाला के लिए बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे माइनस। ठीक है, तो आगे लगा देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हम लोग रो या कॉलम हटाएंगे। 3 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, माइनस होता है और -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, यानी कि 9 और 2 क्या हो गया -11। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर A13 पर। A13 मतलब पहले रो का तीसरा एलिमेंट 2 के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर A13 1 और 3 हम लोग का प्लस माइनस प्लस बता ही चुके हैं तो प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ पर यह 2 का बात करेंगे तो यह रो यह कॉलम हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 क्या हो गया 0। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे A21 का बात करने। A21 तो A21 का बात करने यहाँ पर ध्यान से, यानी कि 3 का 2 और 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स माइनस, तो माइनस लिख लिया। ठीक है, अब 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान से -3 -0। ठीक है, तो -3 -0 ओवरऑल क्या बना यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो 2 1 तक पहुंच गए मतलब 3 तक पहुंच गए। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसके लिए होता है प्लस। तो अब यहाँ पर हमने कहा 8, ध्यान से 823 इसके लिए अब हो गया प्लस माइनस, इसके लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यह हो जाएगा हम लोग का -1। ठीक है, कैसे, ध्यान से इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका साइन होता है माइनस इसलिए हो गया -1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A31 कॉन्सेंट्रेट। तो A31 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो A31 यानी कि 1 के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है, और 3 1 है तो हम लोग का यहाँ पर ऐसे भी ध्यान रखें प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा रहेगा कॉपी पर लिख लीजिए इसका साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फटाफट जो आ रहा है उसका साइन देख लीजिए उसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 0, तो देख लीजिए सेम चीज 2। अब हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर साइन होता है माइनस, तो यहाँ से माइनस लिख लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए इसके रो इसके कॉलम इसके रो इसके कॉलम को हटाते हुए बनेगा क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट -2। ठीक है, -6 -2 -6 इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दैट्स ऑल लाइव क्लास, कोई भी टेंशन हो एकदम आराम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, A33 का बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि लास्ट एलिमेंट का बात कर रहे हैं। यह रो यह कॉलम को हटाएं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ध्यान से 0 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, दैट्स ऑल 3, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। तो प्रत्येक एलिमेंट का निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसके एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से लगातार एलिमेंट्स को रख दीजिए। 0 यहाँ पर -11 0 0 -11 0 A21 तो यह हो गया हम लोग का 3, नेक्स्ट हो जाएगा -1 यहाँ पर हो गया 1, ये वाला छूट गया है क्या, चलिए निकाल लीजिए देख लीजिए। 0 का क्या हो रहा है देखिए 3 -2 तो क्या हो गया 1, प्लस होता है साइन तो 1 ही रह जाएगा। आइए चलते हैं अब बाकी अब लिख लीजिएगा आप लोग। A31 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो A31 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, A32 8 आया है और A33 3 आया और इसका ट्रांसपोज करना बाकी है। तो ये ट्रांसपोज कर लिया जाए, इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में 0 -11 0 3 1 -11।
एकदम सिमिलर, जस्ट हम लोग 3 में जैसे कर चुके हैं, बस यहाँ पर 3 ऑर्डर है, वहां पर 2 ऑर्डर था। 2 8 3 निकल आया। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का चल रहा था टॉपिक, अब हम लोग का 3 टर्म्स प्रूफ करना था, जिसमें सेकेंड टर्म था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a के बराबर हम लोग का जो दिया हुआ उसे रख लीजिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पर पड़ा हुआ है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा 1 इंटू 0 0 -1 -11, तो माइनस माइनस प्लस 11, 2 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 3 हो गया 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -2, ठीक है। 1 इंटू 2 यह हो गया 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ठीक है। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो में आएंगे तो इधर से भी हम लोग सेकेंड रो में लिखना शुरू कर देंगे। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2। नेक्स्ट अगेन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 0 इंटू 8 हो जाएगा 0, -2 इंटू 3 हो जाएगा आपका -6, ठीक है। अगेन ध्यान देंगे, थर्ड रो में हम लोग एंट्री किए तो थर्ड रो में चले जाएंगे। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0। अगेन होगा 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। अब जोड़कर देखिए क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेट 11 0 0 0 11 0 0 0 11, 9 और 2 11। तो इस तरह से हम लोग का बना सेम। तो अभी हम लोग दो मैच कर लिए, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है, सेम सेम। अब हम लोग का थर्ड टर्म सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a को जल्दी से कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम चेंज करेंगे। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और आपको जरूरत पड़ेगा a को भी चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए बल्कि 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे हैं। चलिए एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ध्यान से वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहें। आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो एडजॉइंट ऑफ a कॉपी से मैच कर लीजिए, a मैच कर लीजिए जो आपने लिखा था बैक का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पर रो, यह हो गया कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2। अब इस रो का सेकेंड कॉलम से तो हो जाएगा 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 0 इंटू 2 क्या हुआ 0, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 6, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, -11 इंटू 1 हो जाएगा -11, 1 इंटू 3 3, 8 इंटू 1 8, ठीक है। यहाँ पर होगा -11 इंटू -1 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। नेक्स्ट अगेन -11 इंटू 2 -22, -1 इंटू -2 8 इंटू 3 24, ठीक है। अब थर्ड रो में जा रहे हैं यहाँ पर, तो इधर से भी थर्ड रो में जाएंगे। 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3। अगेन 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ठीक है। अगेन 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 2, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़कर देखिए, 11 0 0 आ गया, 0 11 0, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा, 0 0 11, ठीक है। और लगभग आप पीछे भी केयर कर चुके हैं यहाँ पर कि यह सभी
इतना ही के बराबर थे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू I3। ठीक है, तो इस तरह से आपका NCERT एक्सरसाइज 4.5 एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। कल की क्लास में हम लोग एनडीए एयरफोर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए एंट्री करते हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, आगे मतलब समझ रहे हैं ना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर। ठीक है, एंड इंडिकेट फॉर बेल आइकन टू ज्वाइनिंग लाइव क्लास। ठीक है, वन